आज हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक नया फैशन चल पड़ा है, एक नया दौर आज आ गया है। इस दौर में कोई भी आदमी उठ करके कहीं से भी उठ करके आ रहा है उठल्लू के चूल्हे की तरह, और कोई भी बात कर रहा है किसी के बारे में, खासतौर से मूल्यों के बारे में। अब ये बात समझ में नहीं आती कि हिंदुत्व के नाम पे बनी हुई सरकारें, जो हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आई, जो हिंदुत्व के नाम पर गद्दी पे बैठी हैं, जो अपने हर भाषण से हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाती हैं, वो इस तरीके के आदमियों को किस तरीके से खुला छोड़ रखी है, किस तरीके से वो लोग हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदुत्व को किस तरीके से जलील कर रहे हैं। इस धरती पे अगर कुछ मानवता है, अगर इस धरती के ऊपर कहीं भी कोई सभ्यता शब्द है, तो वो क्या है? वो सिर्फ हिंदुत्व ही है। सनातन सभ्यता ही एक सभ्यता है, बाकी की सभ्यताएं सिर्फ इंटरटेनमेंट हैं। मैक्सिमम सभ्यताएं ऐसी हैं कि वो जानवरों से भी ज़्यादा गई गुजरी आपको मिलेंगी। आप अगर देखेंगे गाँव में, जंगलों में, जब जानवर छोड़ दिए जाते हैं तो उसमें सांड भी चरते रहता है। गायें चर रही, सांड भी चर रहा है। सांड कभी गायों के पीछे पीछे नहीं घूमता रहता। उसका दिमाग, सिर्फ वो जानवर है फिर भी उसके अंदर इतना सेंस है कि 24 घंटा उसके पास वही काम नहीं है। पर बहुत ज़्यादा सभ्यताएं ऐसी हैं जिनका सिर्फ वही काम है, 72 शादियाँ करना, 73 बच्चे पैदा करना। तो इस तरीके का मोनोपोली, उस तरीके का मोनोपोली, अपने को श्रेष्ठ बनाए रखना, दूसरों को हीन कर देना, तो इसी से भरा पड़ा है। अगर सनातन सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो इंसान को इंसान समझती है, जानवर को भी एक जीव समझती है, मिट्टी में भी परमेश्वर को देखती है, और हमेशा इस बात पे ध्यान देती है कि कभी किसी का अपमान ना हो, हर किसी का सम्मान बना रहे, हर कोई तरक्की के मार्ग पर चले, हर कोई राष्ट्र में एक सिर्फ नंबर न रहे, राष्ट्र का एक अभिन्न अंग रहे, हर किसी का राष्ट्र के अंदर एक कंट्रीब्यूशन हो, एक सहयोग हो। पर ये एक नया चलन आ गया है कि इस तरीके की टिप्पणियाँ करके, इस तरीके का जिक्र करके लोगों को, दिमाग को कंफ्यूज करना। होना क्या है पता नहीं। जिस बात के लिए हम समाज बनाए हैं, जिस बात के लिए हमने सिविल सोसाइटी बनाया है, जिस बात के लिए हमने राष्ट्र बनाया है, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बात पे ध्यान मत दो। ध्यान किस पर दो? किसी ने कुछ बोल दिया, अरे कुछ बोल दिया तो ये उसका दिमागी नाटक है, वो बोल दिया अपना देखेगा। उसके बोली का हम एक बार स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। अब सपोज करिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पर किसी ने कुछ बोला, तो अब हम उनके पहरेदार, हम बताएंगे ना कि सत्य क्या है या असत्य क्या है। वो जो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, सफाई कर्मी भी नहीं है, वो क्या बताएंगे? उनका क्या वजूद है इस क्षेत्र में कि वो कुछ परिभाषित करें, कुछ बताएं? नहीं बोल सकते ना, वो आधिकारिक नहीं है, वो मतलब कुछ भी फालतू के लोग हैं। उनकी बात को सुनना अपने आप में एक मूर्खता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात पे लगाम लगे। ये लोग राष्ट्र को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये लोग राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग राष्ट्र को सस्पेंस की दिशा में ले करके जा रहे हैं। ये इंटरनेशनल शक्तियों के तहत काम कर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो धर्म को कंफ्यूज कर रही हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि तमाम तरह के लोग मार्केट के अंदर पैदा हो गए हैं जो लड़कियों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जिहाद, जिहाद क्या है? ये जिहाद नहीं है, ये कुछ ताकतें हैं, कुछ ताकतें हैं जो अब कुछ ना कुछ तो उनको आडंबर ओढ़ना ही पड़ेगा, किसी धर्म का, किसी कल्चर का, कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। अगर सोसाइटी में कुछ भी छिन्न भिन्न कर रहे हैं और उनको अगर बैकअप सपोर्ट चाहिए कि कुछ लोग उनके समर्थन में रहें, उनके इस गड़बड़ी पे ना बोलें, तो कुछ ना कुछ एक उनको परिभाषा गढ़नी पड़ेगी। सारे लोग तो मानेंगे नहीं, समझदार लोग ज़्यादातर शांत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि वो लोग उलझन में जाना नहीं चाहते। उनको समझ में सब आता है पर वो उलझना नहीं चाहते, जिसके कारण इस तरीके के लोग मार्केट में हावी हो जाते हैं और मार्केट में इस तरीके की चीज़ों को सर्कुलेट करते हैं। पर अब ये वक्त है कि उनका सामाजिक बहिष्कार हो, सामाजिक तौर पे इन लोगों का बहिष्कार कर दिया जाए। उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो एथराइज हैं, वो लोग, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में किसी ने बोला तो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए भी एथराइज लोग हैं। उनकी वंशावली है इस धरती पे, उनके भाइयों की वंशावली है इस धरती पे, उनके सैनिकों की वंशावली है इस धरती पे, उनको कुल देवता मानने वालों की वंशावली है इस धरती पे। अगर आज देखा जाए तो कुछ कालखंड से जिस तरीके से कंफ्यूज किया गया, अरे जितना भी दलित समाज है उनके कुल देवता हुआ करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम। अजीब सी बात है कि वो पूरा का पूरा समाज शांत है, इस तरीके से इन चीज़ों को सुन रहा है, उत्साह कैसे रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब समाज के वजूद, एक समानता का बोध तो है ही उनके साथ, पर वो पूरे समाज का एक वजूद है। अगर उनके नाम को मिटा देंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस धरती के ऊपर ग्राम पंचायतों की स्थापना की, उन्होंने इस धरती पे छिन्न भिन्न हुए समाजों को, अलग अलग जी रहे समाजों को संगठित किया, उनको एकीकृत किया। आप बहुत जगह चले जाएंगे, चाहे बस्तर जाएं, बहुत सारे जाएं, अगर आप देखेंगे तो जब
अयोध्या का मंदिर गिराया गया तो वहाँ से बहुत सारे सेवादार थे जो चले गए और उन जंगलों में जाके जब उन्होंने शरण ली तो उन्होंने अपने पूरे शरीर के ऊपर राम गुदवाया हुआ है। मतलब वो उस प्रतीक के रूप में गुदवाते हैं कि हम उन्हीं के आदमी हैं, हम उनके सेवादार हैं। तो एक बात नहीं समझ में आता, राम के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करनी है, राम के ऊपर अगर कुछ बोलना है तो वो बोलेंगे ना, कोई पांचवा आदमी। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने कुछ बोला जो उस चीज़ का अथॉरिटी नहीं रखता, जैसे अमेरिका के बारे में कोई आदमी कुछ बोल दे तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसको क्या समझेगी, अमेरिकन नागरिक उसको क्या तवज्जो देगा, कुछ नहीं। तो उसी तरीके से आप समझें कि जो एथराइज नहीं है उसको कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, उनको साइड कर देने की ज़रूरत है और उनका सामाजिक बहिष्कार करें। ऐसे लोगों को जो विक्षिप्त मानसिकता के हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करें, उसमें उलझे नहीं।